आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 3240, 3 लोगों की हुई आज मौत। राजस्थान में 82 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद बुधवार को इसकी संख्या बढ़कर 3240 पहुंच गई तथा 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में राजधानी जयपुर में 27 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 32 और अजमेर से 4, पाली में 7, डूंगरपुर से 2, धौलपुर से 2, मध्यपुर से और बलपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर से एक नया कोरोना संक्रमित आए हैं। सोनिया गांधी ने की कांग्रेस सीएम से बातचीत। गहलोत बोले आर्थिक पैकेज पर केंद्र नहीं दे रहा है जवाब। कोरोना संकट के बीच अब कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। श्रमिकों से रेल किराया वसूलने के मामले में आक्रामक हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस शासित राज्यों से मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। दरअसल कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के एक के बाद एक मुद्दे हाथ लगने लगे हैं। इसी कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। सोनिया गांधी ने श्रमिकों से रेल किराया वसूलने के मामले में बड़ा कदम उठाया था। इसके तहत सोनिया गांधी ने कांग्रेस इकाई को निर्देश दिए हैं कि किराए का प्रबंध कमेटियां करें। इसके बाद राजस्थान सहित कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने किराए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन करने का फैसला किया गया है। अब दूसरा कदम उठाते हुए सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से बात की और साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने के निर्देश दिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन 3.0 को लागू किया है। 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार बताए कि आगे कब तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए किन मापदंड का उपयोग किया है। गांधी से चर्चा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जब तक लोगों को और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हमें हुआ है। हम लगातार पीएम से पैकेज की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 2 कमेटियों का गठन किया है जो लॉकडाउन के झटके और आर्थिक रिवाइवल प्लान पर रणनीति बनाएंगे। अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना ही जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अभी राज्य मुश्किल और आर्थिक हालात का सामना कर रहे हैं, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। इधर राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने की रणनीति का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की रक्षा करना है जो कि मधुमेह और हृदय की बीमारी से ग्रसित है। सोनिया गांधी ने बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के सरकार की कोशिश और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को वापस लाने के उपाय पर चर्चा की। बैठक के सबसे प्रभावी प्रोटेक्शन अशोक गहलोत का रहा। अशोक गहलोत की मांग पर केंद्र सरकार को पहले श्रमिक और अब अपने राज्यों में जाने की इजाजत देनी पड़ी। फिर गहलोत ने मांग की है कि विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान केंद्र सरकार ने गहलोत की मांग पर किया था। राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी के सफल परीक्षण पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जताई खुशी। कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज और राजस्थान में अभी प्लाज्मा थेरेपी से होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम सफलता हाथ लगी है। 2 मरीजों के किए गए प्रारंभिक लक्षणों में परिणाम बेहतर आए हैं और अब मरीजों पर इस थेरेपी का उपयोग किया जाएगा। आईसीएमआर से 20 मरीजों पर इसी ट्रायलिंग की अनुमति मिल चुकी है। वहीं ड्रग कंट्रोल्स की अनलिमिटेड व्यक्तियों पर उपयोग की मंजूरी मिली है। जिन 2 पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ठीक किया गया उनकी उम्र 63 साल और 54 साल की है। इनमें 54 साल के कोरोना संक्रमित मरीज का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। ऐसे में डोनर भी ओ पॉजिटिव मिलना जरूरी था। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मेडिकल टीम को प्लाज्मा थेरेपी से सफल उपचार पर बधाई दी। दरअसल एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम ने 2 कोरोना संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर उपचार में सफलता हासिल की है। दोनों मरीज गंभीर स्थिति में थे। इनके वेंटिलेटर पर जाने की संभावनाएं बढ़ गई थी। ऐसे में सोमवार को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इनका उपचार किया गया जिसका परिणाम बहुत अच्छा आया है और मरीज ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा है कि मरीजों को 200 ml प्लाज्मा इन्फेक्ट दिया जा रहा जो 2 बार में ये प्लाज्मा दिया जा रहा है। एंटीबॉडी किट भारतीय कंपनी ने उपलब्ध कराई है जिसकी मदद से मरीजों में प्लाज्मा इफेक्ट किया गया। ठीक हो चुके कोरोना संक्रमित के शरीर में बिना एंटीबॉडी कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में मदद मिल रही है। इस प्रयोग का सफल होने पर अब अन्य मरीजों पर इसे लागू करने की तैयारी है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्लाज्मा थेरेपी के सफल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि इनका
पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, मरीजों के उपचार को डिस्चार्ज होने के बाद में निगरानी रखी जाए। इधर प्लाज्मा थेरेपी के दोनों मरीजों में तेजी से सुधार के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम में उत्साह नजर आ रहा है। बेंगलुरु से 1318 मजदूरों और छात्रों की हुई घर वापसी। स्पेशल ट्रेन से पहुंचे जयपुर। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन के जरिए मजदूर और छात्र की घर वापसी का सिलसिला चल रहा है। इसमें यहां फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है, वहीं अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के लोगों को भी लाया जा रहा है। इस क्रम में बुधवार सुबह बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंची। ये रेल बेंगलुरु के स्टेशन से चली थी। वहां इस ट्रेन में कुल 1318 विद्यार्थी और श्रमिक जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर जंक्शन में पहुंचने के बाद रोडवेज बसों के जरिए ने अपने अपने स्थान पर रवाना किया गया। हालांकि बेंगलुरु से चलते वक्त मेडिकल जांच से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, लेकिन फिर भी जयपुर पहुंचने के बाद उनके सबके शरीर का तापमान परखा गया। इसके बाद ही स्पेशल बसों के जरिए उन्हें भेजा गया। अब तक 4 ट्रेनों में मजदूरों और छात्रों को जयपुर लाया गया है। यहाँ से अन्य राज्यों में ले जाया जा चुका है। इन 4 ट्रेनों के जरिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, बिहार से करीब 5000 मजदूरों और छात्रों को लाया गया है। यहाँ से सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड के मजदूरों को भेजा गया है। फिलहाल 17 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ट्रेन के साथ साथ अब विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। इन सभी लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए मेडिकल टेस्ट और करने की जरूरत और क्वारंटाइन में भी उन्हें जाना पड़ेगा। फिलहाल ये लोगों की उम्मीदबंदी है कि इस मदद के जरिए जल्द ही उन्हें अपने घर पहुंचने का मौका मिलेगा। राजस्थान में 2 ही दिन में शराबियों ने 125 करोड़ की शराब खरीदी है। मंगलवार को दूसरे दिन 67 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानों में लंबी लाइन रही। सोमवार को सिर्फ 2 घंटों में 59 करोड़ की शराब बिकी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होने के साथ पर ही दुकानें खुली। अकेले जयपुर में 8 करोड़ से ज्यादा शराब की बिक्री हुई। वहीं उदयपुर में 4 करोड़ और अलवर में 3 करोड़ से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। सबसे कम 40 लाख दौसा में शराब की बिक्री हुई। तेजी गर्मी की वजह से गर्मी की परवाह किए बिना व्यक्ति लंबी लाइनें लग रही थी। राशन के लिए लगने वाली भीड़ से भी ज्यादा भीड़ शराब के ठेकों पर नजर आई। आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को शराब 70% महंगी हो गई है। इस दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस वसूलना का फैसला किया है। कोरोना फीस को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई, उसी में ये राय बनी कि शराब की बिक्री पर कोरोना फीस वसूली जाए। सोमवार देर रात इस बारे में आदेश भी जारी हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना से 3 और मौत। अब तक करोड़ों की मौत। तो प्लाज्मा थेरेपी से 2 लोग हुए ठीक। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना पीड़ितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। 2 कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, जिसमें 4% सफलता मिली है। दोनों ही मरीज अब स्वस्थ हो गए हैं। डॉक्टर गुस्सुमा ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका उपचार शुभारंभ किया गया था। शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल के आईसीएमआर ने 20 क्रिटिकल मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का उपचार करने की अनुमति दी थी, जिसकी सफलतापूर्वक शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शर्मा ने चिकित्सकों को इसके लिए बधाई दी है। अब जयपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी पे इलाज पर विचार किया जा रहा है। इधर बुधवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 82 नए संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत होने के साथ ही अब 3240 तक पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच गया है। चिकित्सा मंत्री गुस्सुमा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1527 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हुए हैं। इनमें 1120 को घर भेजा गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट जयपुर व जोधपुर में जांच का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि जयपुर में एसएमएस अस्पताल में कोरोना मरीज की सीटी स्कैन, प्लमरी और एलोग्राफी और लंग्स और ऑटोस्कोपी एवं उच्च ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ चिकित्सकों ने सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग शुरू किया था। इसके बाद ही पूरे विश्व में मंथन एवं ट्रायल शुरू हुआ था। आपको बता दें कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुई कोरोना मरीजों में 28 दिन बाद पुनः टेस्ट करने के बाद उनका प्लाज्मा को लेकर क्रिटिकल मरीजों का उपचार किया जाएगा। राजस्थान में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया आदेश। राजस्थान में ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। साथ ही सीएम गहलोत ने ओलावृष्टि और आंधी तूफान से हुए नुकसान का आकलन के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा है कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें, किसानों को तुरंत सहायता प्रदान की जाए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने टोंक जिले में खराब मौसम के चलते 4 लोगों की मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए। अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि सभी जिला कलेक्टर जल्द से जल्द फसल खराबे की जानकारी जुटाएं, ताकि आवश्यकता होने पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि आंधी तूफान और ओलावृष्टि से मानव हानि, पशुधन की हानि पर और भवनों को हुए नुकसान की जानकारी भी भेजे, ताकि प्रभावित
एसटीआर के नियमों के तहत मुआवजा राशि जारी की जा सके। गौरतलब है कि रविवार को चूरू और गंगानगर में 4-4 मिलीमीटर और राजधानी जयपुर में 2 मिलीमीटर और अजमेर में 0.08 मिलीमीटर और बीकानेर में 0.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। साथ ही राज्य के कई इलाकों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ। वहीं टोंक जिले में खराब मौसम के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर बर्फपात और धूल भरी आंधी के साथ साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है।